हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटा। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटा बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ये जो आपका चैप्टर है उस केमिस्ट्री पोर्शन का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं रेडियो एक्टिविटा होती क्या है। पहले जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि रेडियो एक्टिविटा जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं उसकी खोज 1896 में फ्रेंच के जो वैज्ञानिक थे हेनरी बैकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने, जो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी दे दूँ आपको। क्या होता है कि इन्होंने देखा कि किसने? हेनरी बैकरेल ने देखा कि यूरेनियम लवर के पास काले कागज़ में लिपटी हुई फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इन्होंने हेनरी बैकरेल ने देखा कि क्या है, कोई यूरेनियम लवर था, ठीक, यूरेनियम लवर था। यूरेनियम लवर के चारों तरफ अगर इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इसके चारों तरफ क्या कर दिया? लपेट दिया। और कुछ टाइम बाद देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट यानी जो एकदम सफ़ेद थी वो क्या होगी, कुछ दिनों बाद काली पड़ गई। इससे क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ से निकली हैं और जब निकली हैं तभी जाकर के प्लेट काली हुई हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ निकली हैं। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था कि अगर कोई यूरेनियम लॉर्ड होता है और उसके चारों तरफ अगर फोटोग्राफिक प्लेट अगर रखी जाती है तो क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है। ये जो होती है क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, जो क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। अब आइए देखते क्या होता है। इससे पता चलता है कि यूरेनियम धातु अथवा यूरेनियम धातु के किसी भी लवड़ के पास फोटोग्राफिक प्लेट रखने पर वह काली पड़ जाती है। मतलब आप चाहे यूरेनियम का लवड़ रखो अथवा यूरेनियम धातु रखो तो उसका क्या होता है, अगर फोटोग्राफिक प्लेट को रखा है तो क्या होगी? वो काली पड़ जाएगी। सिंपल सी बात है। और इस प्रयोग से बैकरेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि यूरेनियम अथवा इनके लवड़ों में से एक प्रकार की बेधी किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं। मतलब यूरेनियम लवड़ हो अथवा यूरेनियम हो, उनसे क्या होती है? स्वतः मतलब सेल्फ अपने आप क्या होती है? कुछ किरणें, बेधी किरणें मतलब होता है छेदने वाला, ठीक ना। इस प्रकार की क्या होती हैं? स्वतः, यानी कि यूरेनियम से अथवा यूरेनियम के लवड़ों में से स्वतः सेल्फ अपने आप, मतलब किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप क्या होगा? उसके यूरेनियम लवड़ में से अथवा यूरेनियम से निकलती रहेगी। बेधी किरणें होती हैं, स्वतः ही निकलती रहती हैं। इन किरणों में काले कागज़ को बेधने की क्षमता होती है। और जो किरणें जो निकलती हैं उनमें क्या होती है? एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कागज़ को भी बेध सकती है अथवा छेद सकती है, अथवा ड्रिल जो बोलते हैं ना, ड्रिल करना, उस तरीके से। तो इन किरणों में काले कागज़ को बेधने की क्षमता होती है। उसका देखिए, इसको मैं परिभाषित किस तरीके से करते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि कुछ तत्वों तथा उनके लवड़ों से विशेष गुणों वाली यानी कि स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, दर्शा रहा है। विशेष गुणों यानी जो तत्व है अथवा उनके क्या होता है?
मतलब ये क्या हो गया, कुछ तत्व एलिमेंट एंड उनके साल्ट होते हैं, लवण होता है, साल्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, से विशेष गुणों वाली। विशेष गुण क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगा अथवा स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा वाली अदृश्य वेदिक किरणें। अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, नग्न आँखों से नहीं दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। वेदिक किरणें निकलती रहती हैं, क्या कहती हैं, वेदिक किरणें, अदृश्य वेदिक किरणें निकलती हैं। अदृश्य जो दिखाई न दे, वेदिक किरणें जो बेधने मतलब जो बेधती हैं अर्थात छेदती हैं, ऐसी किरणें निकलती रहती हैं। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन टाइप के किरणों को, अदृश्य वेदिक किरणों को उत्सर्जित करते हैं अर्थात निकालते हैं, इस टाइप के पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ, तथा यह जो घटना होती है उसको हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। बात समझ आ गई। और उसके बाद से देखिए क्या होता है, तत्वों का रेडियो एक्टिविता का गुण, कोई तत्व है अगर उसका रेडियो एक्टिविता का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है उस मतलब उस वस्तु का, बोले तो मतलब धातु का, तो ऊष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट, रासायनिक संयोग तथा अन्य कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो उसकी गुण है उसको ऊष्मा, प्रकाश और रासायनिक संयोग क्या करेंगे, उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अर्थात जितना पहले निकल रहा था वो भी बाद में निकलेगा, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद से अगला आपका टॉपिक है इसी के अंतर्गत, रेडियो एक्टिविता के अंतर्गत रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना होता है। तो रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इसका नाम है इंग्लिश में। देखिए जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो क्या है कि ये नाभिकीय प्रक्रिया है। क्या है, नाभिकीय प्रक्रिया, न कि रासायनिक प्रक्रिया। नाभिकीय प्रक्रिया मतलब होता है, जो आपने देखा होगा कि इस तरीके से रहता है नाभिक। नाभिक में आपने देखा होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाता है इस तरीके से। तो ये जो क्रिया है ये नाभिकीय क्रिया है। क्या है, नाभिकीय क्रिया है, न कि रासायनिक क्रिया है। यह गुण भारी नाभिक वाले तत्वों, भारी नाभिक वाले तत्वों, बात समझिएगा बात को, यह गुण भारी नाभिक वाले तत्वों जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक हो, किससे अधिक हो, 83 से अधिक हो अर्थात एबव हो, में पाया जाता है। ये जो गुण होगा यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन का जो गुण होगा, जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होगा, उनमें इस टाइप के गुण अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन के गुण पाए जाएंगे। जिन तत्वों के नाभिक में N/P अनुपात, देखिए N/P अनुपात का मतलब क्या होगा, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, प्रोटॉन अधिक हो, अनुपात 1 से अधिक हो। तो N/P अधिक तभी होगा जब न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, अर्थात अंश में जो आपका न्यूट्रॉन है और हर में जो आपका प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन जो अंश में है उसकी संख्या अगर P से ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी आपका होगा। अगर बराबर रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें जिस यूरेनियम में अथवा उसके लवण में अथवा जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं उनमें अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर बराबर है तो नहीं होगा। न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, एक कम अस्थायी होते हैं। जिनमें N/P का अनुपात 1.5 से अधिक होता है अर्थात 1.5 से अधिक होता है, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर आपका 88 रेडियम 226 है, देखिए जो 88 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो आपका ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं परमाणु भार, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर और इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। जब हम इसका क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, मतलब नाभिकीय रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा,
इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक क्या है कि नाभिकीय प्रक्रिया है। नाभिकीय प्रक्रिया देख लीजिए, जब इसमें से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण के क्या होता है, हीलियम का नाभिक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 की कमी हो जाएगी, 88 तो 86 हो जाएगा। रेडियन में बदल जाता है, रेडियम जो होता है रेडियन में बदल जाता है आर्यन में। और उसके बाद इसमें 4 की कमी हो जाती है मतलब वेट में, तो क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा प्लस 2He4। एंड इसको बोलते हैं अल्फा कण, इसी को बोला जाता है अथवा हीलियम का नाभिक बोला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो अगर चाहिए फिर जिस भी टॉपिक का, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।